लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने भी ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने बात की कि 15वें ओवर में जो बॉल चेंज की गई थी, और यही बात इंग्लैंड के साबिक फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड भी कहते हुए दिखाई दी और उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग के जुमरे में लिया है कि बॉल के हवाले से कि 15 ब्रॉड ने कोई बात की है? जी, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी की है और अब्दुल रऊफ ने भी की है कि 15वें ओवर में आपने बॉल चेंज उसने ये कहा कि यार ये नया बॉल जो है, जो स्विंग ना किसी का हो रहा था आर्चर का, इस जगह पे तो बॉल ही नहीं स्विंग होता, वो रिवर्स होना शुरू हो गया एकदम से। इसमें इनका था कि रिवर्स स्विंग इतनी जल्दी तो होता नहीं है, तो 15वें ओवर में कैसे रिवर्स स्विंग हो रहा है वो भी जो हमने कहा रिवर्स स्विंग, इसका मतलब ये तो हो रहा है। मैंने अंपायर को सजेशन दी थी कि आंखें खुली रखें, क्योंकि जी जो इनसा 15 ओवर में रिवर्स स्विंग हो रहे हैं तो आंखें खुली रखें। और अब भी मेरा अंपायर को यही मशवरा है कि जी आंखें खुली रखें कि जी क्या हो रहा है ये। अगर आप देखें को 16 ओवर तक 195 दोनों टीमों के, यहां पे आके हमें पता लगता है कि 15वें ओवर के बाद जो गेंद चेंज किया गया और उसके बाद बताया गया जी कि बुमराह का जो 18वां ओवर है असल में उधर ही फर्क पड़ा सारा। अच्छा सुनिएगा, वो गेंदा डब्बों का आता है और अचानक से जो वो भाईजान ड्रिंक ब्रेक आती है, वक्फा आता है, और उस वक्फे के दौरान वही गेंद जो पीछे से प्री प्लान था उठा के जो है वो बुमराह साहब को दे दिया जाता है और बुमराह साहब ड्यू फैक्टर में भी यार्कर के ऊपर यार्कर जो लगाए जा रहे हैं। यार कैसे कैसे जो लॉजिक पेश कर लेते हैं। ये कहने चाहता हूँ कि देखो संजू सैमसन ने जो बैटिंग किया, हार्दिक पांड्या ने जो परफॉर्मेंस किया, अक्षर पटेल ने जो कैचेस लिया, वो चीज अप्रिशिएट करने जाता हूं मैं, वो अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन बार बार कंट्रोवर्सी आ रहा है। बात हम करते हैं ना बार बार, बीसीसीआई ये है, बीसीसीआई वो है। भाई आपकी हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं ये अंपायर को ही मिला लेते हैं, ये थर्ड अंपायर को ही मिला लेते हैं, ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, ये पिचेस अपनी मर्जी से बनवाते हैं। अब हर बंदा यही बात कर रहा है, कोई बात कर रहा होता है यार इनके बल्ले चेक करो, बैट जब बनवाते हैं उसके अंदर कोई रबड़ वगैरह तो नहीं लगाया हुआ, कोई ऐसी चीज तो नहीं लगाई हुई इन्होंने। हम हर चीज में ना कोई साजिश ढूंढ लेते हैं। साजिश हमारी चल रही है जी, नहीं साजिश नहीं है, लेकिन आप वो साजिश की बात ना करें ना कि बॉल चेंज कर दी है, फलाना कर दिया। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं अब्दुल रऊफ। नहीं, बट मैंने शायद उसका भी सुना, क्रिस ब्रॉड और सॉरी स्टुअर्ट ब्रॉड की बात कि बॉल के हवाले से कि 15 ब्रॉड ने कोई बात की है? जी, स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी की है और अब्दुल रऊफ ने भी की है कि 15वें ओवर में आपने बॉल चेंज उसने ये कहा कि यार ये नया बॉल जो है, जो स्विंग ना किसी का हो रहा था आर्चर का, इस जगह पे तो बॉल ही नहीं स्विंग होता, वो रिवर्स होना शुरू हो गया एकदम से। अब कितना वो ठीक है, देखिए बात सारी ये है कि मैच हो गया, वो जीत गए, और साथ साथ ये है कि आप रोते क्यों भाई, आप उनके जो वो कहते हैं उनकी बात मानते हो। बाद में होता है कि जी बाकी फॉरेन कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी मनमानी करता है, वहां मैच होते हैं, यहाँ होते हैं, कोलंबो में सेमीफाइनल, तो भैया आप सब उनके साथ हैं ना, जब स्टैंड नहीं ले सकते। असल में लेट मी टॉक टू द बॉलर, मसला पता है, असल में T20 15वें बॉलर पे 15वें ओवर में नहीं होता, रिवर्स स्विंग कभी भी नहीं होगा। और अगर बॉल चेंज हो गया तो फिर होना शुरू हो जाएगा। स्विंग कभी भी नहीं होगा, बॉल चेंज उस वक्त अगर चेंज आप करते हो, पैड जब बनवाते हैं उसके अंदर कोई रबड़ वगैरह तो नहीं लगाया हुआ, कोई ऐसी चीज तो नहीं लगाई हुई इन्होंने, ठीक है। तो ये सारे शक शुबात है, अपने आप को खुद डाला, ठीक है। ये शक शुबात है कि यार ये मारते तो गेंद कितनी दूर जाती है, ये टाइम करते हैं छक्का हो जाता है, दूसरे जोर लगाते हैं गेंद ग्राउंड में रहती है, ठीक है। तो जिस तरह बॉल की बात हुई, एक टाइम ऐसा था एक वर्ल्ड कप में तो यार इन्होंने कोई वो बैटरी लगा ली अंदर ये वो तो निहायत ही ठीक है, ठीक है। मतलब यानी टू बी वेरी क्लियर, हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा ने ये बात चीज रूल के अंदर डाल दें कि अगर ये भी शको शुबात हो रहे हैं कि बॉल जब पुराना डब्बे से निकाला तो वो रिवर्स स्विंग क्यों होना, चेंज हुआ, वो क्यों हुआ, चेंज होने के कुछ चांसेस ये होते हैं, कुछ सूरत होती है कि यार गेंद ग्राउंड से बाहर गई, किसी लोहे पे लग गई, कहीं पे लगी, कुर्सियों पे लगी, किसी ऐसी जगह पे लगी, बॉल ज्यादा खराब हो गया, डी शेप हो गया। लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने भी ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने बात की कि 15वें ओवर में जो बॉल चेंज की गई थी, और यही बात इंग्लैंड के साबिक फास्ट बॉलर स्टुअर्ट ब्रॉड भी कहते हुए दिखाई दी और उन्होंने इसे मैच फिक्सिंग के जुमरे में लिया है। शाजिब, एक तो वो हेटमायर का एज था, यही इंडिया के खिलाफ मैच में इतना दूर बॉल था, वो भी कह रहे थे इतना दूर है, और हेटमायर को उन्होंने स्निक लग गया था, आउट हो गए थे। इस बार जो सवाल उठाया है स्टुअर्ट ब्रॉड ने भी और अब्दुल रऊफ ने, दोनों का कहना ये कि 15वें ओवर के बाद जो बॉल रिवर्स स्विंग हुआ बुमराह का, जो उन्होंने यॉर्कर्स किए, वन प्लेबल बन गए थे, वरना ये अचीवेबल टोटल लग रहा था उस वक्त। बिल्कुल ऐसा ही। अगर हम 15 ओवर से पहले उनका फ्लो देखें, जो बैटिंग का फ्लो था, जैसे बैटल और जो बाकी उनके बैटर्स खेल रहे थे, तो वो लग नहीं रहा था कि कुछ होगा विकेट में या कुछ है, मतलब वो चेजेबल लग रहा था टारगेट, जितना फ्लो, जिस अच्छे फ्लो से वो चल रहे थे, जितने कंसिस्टेंट बाउंड्रीज वो आ रही थी। लेकिन वो अच्छा, ये चीज मेरे लिए भी शॉकिंग मतलब वो है कि बॉल चेंज के बाद वाकई में वो एक डिफरेंस आया, उन्हीं 2-3 ओवर से मैच चेंज कर दिया, उनके फ्लो को खत्म किया और वो चीज बिल्कुल उनके रिजल्ट्स को अपोजिट साइड दे गई। तो ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है आईसीसी के 7 पे भी और इंडियन क्रिकेट टीम के उस पर। लो जी, पाकिस्तान में एक नया कटा खुल गया है कि जसप्रीत बुमराह ने बॉल टेम्परिंग की है, ये अब्दुल रजाक ने बोला है।
पर एक और भी पाकिस्तान का जो है वो बॉलर है अब्दुल रऊफ, उसने भी यही जो चीज बोली है। लेकिन एक नई कंट्रोवर्सी सामने आई है। पाकिस्तान के टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ ने भी ट्वीट किया और उसके अंदर उन्होंने बात की कि 15वें ओवर में जो बॉल चेंज की गई थी, अगर अपना दिमाग खुला कर लेना तो बहुत बेहतर हो जाएगी बात। हम हर चीज में ना कोई साजिश ढूंढ लेते हैं। साजिश हमारे चल सारे रही है जी नहीं साजिश नहीं है, लेकिन आप वो साजिश की बात ना करना कि बॉल चेंज कर दी, फलाना कर दिया। हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं अब्दुल रऊफ। नहीं, बट मैंने शायद उसका भी सुना है, क्रिस ब्रॉड, सॉरी स्टुअर्ट ब्रॉड के बाद। यहां पे आके हमें पता लगता है कि 15वें ओवर के बाद जो गेंद चेंज किया गया और उसके बाद बताया गया जी कि बुमराह का जो 18वां ओवर है असल में उधर ही फर्क पड़ा सारा। अच्छा, उसमें क्रिस ब्रॉड का एक बयान आया है जिसपे मेरा ख्याल है अभी बहुत ज्यादा तहकीकात होंगी। उसके कहने के मुताबिक ये है कि नया बॉल आ गया, लेकिन अब वो जो 18वां ओवर था उसमें बुमराह को पुराना गेंद पकड़ाया गया। जो मोहम्मद सिराज जो वैसलिन यूज कर रहा है जो बॉल के ऊपर। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड हैड अ क्लियर लीड उस वक्त, जिस वक्त 15वें ओवर में कासिम अब्दुल रऊफ ने कहा कि इंग्लैंड को क्लियर लीड थी, वो चेज करने के लिए जा रहे थे, बैथल जिस तरीके की बैटिंग कर रहे थे, लेकिन एकदम से बॉल का चेंज हो जाना। आप ये तो वो जो बच्चों की हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे, एक बच्चा बैट बॉल लेके आ जाता था, वो कहता था अगर आउट हुआ तो क्या भाई मुझे दोबारा बारी दो, मैं आउट नहीं हूं। तो उसके बाद वो कहता था नहीं अगर नहीं दोगे मैं बैट बॉल लेके चला जाऊंगा। तो इंडिया तो इंटरनेशनल क्रिकेट आपने किया होगा, मेरे ख्याल से आपने किया होगा जब आप छोटे थे। बनाने के तरीके बना हुआ भी तो हो सकता है, बना हुआ भी हो सकता है, ये बना रहे हैं आप, ठीक है ना। अब ये तो टैक्टिस होती है ना कि बॉलर के ऊपर तो कैमरा होता है, फील्डर्स के ऊपर कैमरा नहीं होता। तो जीत गए, और साथ साथ ये है कि आप रोते क्यों भाई, आप उनके जो वो कहते हैं उनकी बात मानते हो। बाद में होता है कि जी बाकी फॉरेन कि जी इंडियन क्रिकेट बोर्ड अपनी मनमानी करता है, वहां मैच होते हैं, यहाँ होते हैं, कोलंबो में सेमीफाइनल, तो भाई आप सब उनके साथ हैं ना, जब स्टैंड नहीं ले सकते। नहीं, असल में लेट मी टॉक टू द बॉलर असल में मसला पता क्या है, असल में T20 15वें बॉलर पे 15वें ओवर में नहीं होता, रिवर्स स्विंग कभी भी नहीं होगा। और अगर बॉल चेंज हो गया तो फिर होना शुरू हो जाएगा। स्विंग कभी भी नहीं होगा, बॉल चेंज उस वक्त अगर चेंज आप करते हो तो फिर इस वजह से सूरत है चांस होने के, क्योंकि वो तो डब्बे से निकलता है, क्या पता बना हुआ पड़ा हो फिर, ठीक है, वो या बना हुआ पड़ा हो या आप 15वें ओवर के बाद जब हो रहे हैं या बना रहे हो आप। तो मेरे ख्याल में देखें, ये जो बात हम करते हैं ना बार बार, बीसीसीआई ये है, बीसीसीआई वो है, भाई आपकी हरकतें ऐसी हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं ये अंपायर को ही मिला लेते हैं, ये थर्ड अंपायर को ही मिला लेते हैं, ये अपनी मर्जी से खेलते हैं, ये पिचेस अपनी मर्जी से बनवाते हैं। अब हर बंदा यही बात कर रहा है, कोई बात कर रहा होता है यार इनके बल्ले चेक करो, बैट जब बनवाते हैं उसके अंदर कोई रबड़ वगैरह तो नहीं लगाया हुआ, कोई ऐसी चीज तो नहीं लगाई हुई इन्होंने, ठीक है। तो ये सारे शक शुबात हैं, अपने आप को खुद डाला, ठीक है, ये शक शुबात है कि यार ये मारते हैं तो गेंद कितनी दूर जाती है, ये टाइम करते हैं छक्का हो जाता है, दूसरे जोर लगाते हैं गेंद ग्राउंड में रहती है, ठीक है। तो जिस तरह बॉल की बात हुई, एक टाइम ऐसा था एक वर्ल्ड कप में, तो यार इन्होंने कोई वो बैटरी लगा ली अंदर ये वो तो निहायत ही बेवकूफी वाली बात ठीक है, मतलब यानी टू बी वेरी क्लियर, हमारे साबिक टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा ने ये बात की थी, मोहम्मद शामी को लेकर उन्होंने की थी कि हो सकता है कोई लग सकती है चिप बॉल में। दूसरा ये कि भाई अगर ये भी शक शुबात है तो जब डब्बे से बॉल निकले तो अंपायर का काम है बैट्समैन को भी दिखा दे कि भाई ये जो बॉल है ये हमने बॉल निकाला। पहले उनका फ्लो देखें, जो बैटिंग का फ्लो था, जैसे बैथल और जो बाकी उनके बैटर्स खेल रहे थे, तो वो लग नहीं रहा था कि कुछ होगा विकेट में या कुछ है, मतलब वो चेजेबल लग रहा था टारगेट, जितना फ्लो, जिस अच्छे फ्लो से वो चल रहे थे, जितने कंसिस्टेंट बाउंड्रीज वो आ रही थी। लेकिन वो अच्छा, ये चीज़ मेरे लिए भी एक शॉकिंग मतलब वो है कि बॉल चेंज के बाद वाकई में वो एक डिफरेंस आया, उन्हीं 2-3 ओवर से मैच चेंज कर दिया, उनके फ्लो को खत्म किया और वो चीज़ बिल्कुल उनके रिजल्ट को अपोजिट साइड ले गई। तो ये एक बहुत ही मेरे हिसाब से बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है ICC के 7 पे भी और इंडियन क्रिकेट टीम के उस पे भी कि ये ऐसा मतलब एकदम से जहां फंसेंगे वहां कोई ना कोई सहारा ले लेंगे। एग्जैक्टली। कौन सी क्रिकेट खेल रहे हो भाई, वो बेचारे का वो हेटमायर जो है वो 225 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, आपने उसका एज लगवा दिया। आपकी टेक्नोलॉजी, बॉल जब चाहे आप चेंज कर दें, अंपायर आपके सिर्फ बॉलर कह दे कि यार ये बॉल देखें क्या हो रही है और वो चेंज कर दे। इतने छक्के तो उन्होंने भी मारे थे, उस वक्त तो कोई चेंज नहीं हुआ। हाँ, उस वक्त तो बॉल नहीं चेंज हुए ना, हमें नजर आया ऐसा कि बॉल चेंज किया या कुछ किया, क्योंकि बॉल भी तब चेंज होता है, उसकी भी कंडीशंस होती हैं, और अंपायर तब कि कोई बॉल में ऐसा डिफेक्ट आ जाए, डी शेप हो जाता है या बॉल खुल जाए, फट जाए, तो बॉल चेंज होता है। अगर बॉल ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन देयर इज नो रीजन टू चेंज द बॉल। और अगर फिर भी बॉल चेंज किया गया, मेरे ख्याल से राहुल भाई ने वो पोस्ट किया है, वो जो ट्वीट किया है उसमें पिक्चर भी पोस्ट की है बॉल की, तो उस बॉल में ऐसा कोई मेरा नहीं ख्याल कोई डिफेक्ट नजर आ रहा है कि जिसकी वजह से बॉल चेंज की गई है या कोई बहुत ज़रूरत थी बॉल चेंज की वहाँ पे, ना ही कोई ड्यू फैक्टर नजर आया। जय हिंद साथियों। पाकिस्तान ने भाई क्या बताएं, पाकिस्तान यार हार रहा है, इसके बाद अब एक से एक मतलब वो भारत में कमी निकाल रहा है। पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि बुमराह, जिसको पूरा विश्व के बैट्समैन लोग नहीं खेल पा रहा, उसके बारे में अब गलतियां निकालने के लिए स्टार्ट कर दिया है पाकिस्तान।
पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि बुमराह जो है टैपरिंग कर रहे हैं बॉल को टैपरिंग करके फेंक रहे हैं, तो ऐसे फेंक रहे हैं मतलब कि यार उसको खेल नहीं पा रहा है ना। तो जैसे कि उस पाकिस्तान वाले के पास एक पत्थरबाज बॉलर है, उस टाइप का अब बुमराह के बारे में बताया जा रहा है कि पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं कि बुमराह जो है बॉल टैपरिंग करके फेंक रहा था। तो पाकिस्तान वाले कुछ भी अब बोलने को लिए तैयार है। पाकिस्तान वाले कभी कहते हैं कि मैच फिक्स कर लिया है, तो कभी इसके मीडिया पे बैठे लोग जो तनवीर अहमद हो गया, चाहे तो और कोई है, ये लोग सीधे सीधे या तो मोहम्मद आमिर, तो देख ही रहे कि मोहम्मद आमिर तो कितना बड़ा भविष्यवाणी करने लगा। भाई सभी को मोहम्मद आमिर के पास जाना चाहिए। मोहम्मद आमिर को अपने देश के बारे में ज़रूर भविष्यवाणी कर लेना चाहिए कि हमारा देश मतलब अगर वर्ल्ड कप खेलेगा तो जीतेगा या नहीं, अगर नहीं जीतेगा तो अपना टीम को ना उतारना नहीं चाहिए पाकिस्तान को। तो मोहम्मद आमिर को पहले अपने देश के बारे में भविष्यवाणी कर लेना चाहिए, और या अपने आप को अपने घर वाले के प्रति भविष्यवाणी करना चाहिए। यार पाकिस्तान वाले के पास कितना बड़ा भविष्यवाणी वाला एक मतलब कि बंदा मिल चुका है यार, उससे मतलब क्या यार गजब का प्लेयर है कि भविष्यवाणी पहले बोल देना चाहिए। मोहम्मद आमिर को ऐसा भविष्यवाणी करना चाहिए कि ये बॉलर बाबर आजम को आउट कर रहा तो बाबर आजम को बैटिंग ही ना भेजे, एकदम तगड़ा रहेगा। इतना अच्छा भविष्यवाणी कर रहा है भाई। तो ऐसे ऐसे भविष्यवाणी लोग कर रहे हैं, और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान वाले कितना बड़ा ये कर रहे हैं। अगर इंडिया मैच को जीत रहा है तो एक से एक मतलब गलतियां निकाल रहे, एक से एक कमी निकाल रहे कि कभी इंडियन टीम का बॉलर टैपरिंग कर रहा है, तो कभी ये पत्थरबाज है। तो मतलब कि जैसा पाकिस्तान खुद है वैसा ही दूसरों को सोचता है कि इंडिया वाले भी वैसा ही है। तो यार पाकिस्तान एक